और सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोड़ता वाली माता तेरी सदा जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल मिष्ठान सभी समान चढ़ाऊं। तो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चढ़ाऊं माथ में नवाऊं। सर की दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्माणी कर मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद के कहीं चरण नमाऊं चरणों मात। दीनहीन जन जानिके लाखों शीस पे हाथ। दीनहीन जन जानिके लाखों शीस पे हाथ। बोलो सांचे दरबार की। कार्तिक महात्म की। माई मेरी सचिया जो तमारी माता तेरी सदा। कल हमने अध्याय का चतुर्थम अध्याय का स्मरण किया कि किस प्रकार से कौन कौन सा व्रत कार्तिक महात्म में करना चाहिए, उसके करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। षष्ठम अध्याय में आज हम स्मरण करेंगे श्री ब्रह्मा जी के मुख से श्री ब्रह्मा जी के मुख से सुनकर ब्रह्म ऋषि नारद जी बोले कि हे भगवान, अब कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत सुनाइए। तब सब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, परम पवित्र और पाप नाशक नक्षत्र व्रत विधि पूर्वक करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए ये नक्षत्र व्रत खासकर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा, हे तात, इस व्रत की क्या विधि है और यह कब किया जाता है। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से ये कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनना। अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर सोच आदि से निमित्त होकर दंत मंजन आदि करें और फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड व कूप अथवा घर पर ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले सरना धोएं और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें। व्रत का संकल्प इस प्रकार करें, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन कदापि ना करें और ना ही जलपान करना चाहिए, अर्थात उस दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, सायंकाल में ब्रह्मा जी का चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनाएं और उसको लाल वस्त्र पहनाएं। विधि पूर्वक पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति की वृद्धि कीजिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर के स्वयं भी भोजन करें। यह अश्विनी पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्षत्र व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला,
भगवान का जप तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गौदान का फल प्राप्त होता है तथा जिसकी कई एक तथा उसकी कई कुल वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी से कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वे कपड़ों के सूत्रों के तारों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें कि हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसको आप स्वयं पूर्ण करें। हे नारद जी, जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनाता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक माहत्म पंचम अध्याय। श्री नारायण नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण साचे दरबार की कार्तिक मास की